चाहता हूं कि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 9वें वचन से 14वें वचन तक पढ़ें और इसमें से कुछ मनन कर सकें। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसके 9वें वचन से लेकर हम 14वें वचन तक पढ़ेंगे। उसने उनसे, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। पढ़े गए इस भाग में परमेश्वर हमें, हम सुनने वालों के लिए शांति प्रदान करे, मार्गदर्शन दे और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए हमारी सहायता करे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमने इस भाग में से कई बार मनन किया होगा कलीसिया में वैयक्तिक रीति से, और जब भी हम इस भाग में आते हैं, हमारे व्यवहार को, अपने आप को परखने के लिए, पहचानने के लिए ये वचन हमेशा प्रेरणा देते हैं। और सच ही है, क्योंकि इसके प्रारंभ में ही, प्रभु यीशु मसीह के इस दृष्टांत के प्रारंभ में ही हम 9वें वचन में इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। और ये पृष्ठभूमि क्या है? उसने उनसे, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। इन वचनों में कई बार हम सुसमाचार या कलीसिया में एक संजीवन का संदेश इस प्रकार देते हैं, परंतु आज मैं यहाँ पर हम सभी वैयक्तिक रीति से इन वचनों की ओर देखें, इस आशा के साथ मैं बैठा हूं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने सामने जो लोग हैं उन्हें 2 भागों में बांट रहे हैं। एक, वे लोग हैं जो स्वयं को धर्मी ठहराते हैं। दूसरा, वे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी नहीं ठहराते। जो स्वयं को धर्मी ठहराते हैं उनके विषय में एक और बात यहाँ पर कही गई है, वो ये है कि जब वे अपने आप को धर्मी ठहराते हैं तब वे दूसरों को तुच्छ जानते हैं। परंतु जो अपने आप को धर्मी नहीं ठहराते हैं वे दूसरों को तुच्छ नहीं जानते, स्वयं को तुच्छ जानते हैं। ये एक बड़ा अंतर है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जब इन 2 व्यक्तियों की ओर देख रहे हैं, सबसे पहले याद रखना है, यह कलीसिया के लिए नहीं परंतु मूलतः यहूदियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया है। परंतु जैसे रोमियो को लिखी गई पत्री 15वें अध्याय में और पहले कोरिन्थी के 10वें अध्याय में पौलुस कलीसिया को कहता है कि जो बातें उनके लिए लिखी गई हैं, कही गई हैं, वे हमारे लिए प्रोत्साहन के लिए और दृष्टांत के रूप में है, ताकि हम जो कलीसिया में हैं, इस अनुग्रह के युग में हैं,
हम अपने आप को जांचें, परखें और प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरे। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं, हम कलीसिया में हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, परंतु आज भी हमारे हृदय प्रभु से बहुत दूर है। परमेश्वर इन दिनों में हमारी सहायता करे कि हम उसकी इच्छा को पूरी करने वाले इस पृथ्वी पर बने, कि हम उसके पास रहने वाले बने। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इससे पहले कि मैं इस दृष्टांत का प्रारंभ करूं, यहाँ पर इसी भाग में एक वचन पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। 18वें अध्याय में 8वां वचन एक बार पढ़ के देखेंगे। 18वां अध्याय 8वां वचन हम क्या पढ़ते हैं? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मैं नहीं जानता हमने कब इस वचन की ओर ध्यान दिया। प्रभु यीशु मसीह यह वचन कह रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह जरूर अपने दूसरे आगमन के विषय में कह रहे हैं, जब इस्राएल क्लेश के दिनों में से बाहर निकलने के समय, अर्थात उन 7 वर्ष के क्लेश के दिनों को जब वे पार कर रहे होंगे और प्रभु का दूसरा आगमन होगा, उस समय के विषय में प्रभु कह रहे हैं, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्यों नहीं हम आज यह प्रश्न अपने आप से कर ले कि जब प्रभु कलीसिया की ओर देखेगा तो क्या वह पृथ्वी पर कलीसिया में विश्वास पाएगा? और यही प्रश्न क्यों ना हम दोबारा अपने आप से भी पूछें। जब प्रभु इस पृथ्वी की ओर देखेगा, मुझ पर अपनी नजर करेगा, तो क्या पृथ्वी पर मुझ में वह विश्वास पाएगा? इस प्रश्न के बाद प्रभु यीशु मसीह आगे इस दृष्टांत में बढ़ रहे हैं। इसीलिए यह प्रश्न हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए हम दृष्टांत की ओर बढ़े। इस दृष्टांत में जैसे मैंने कहा, 2 मनुष्य हैं, एक जो फरीसी है और दूसरा चुंगी लेने वाला है। फरीसी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर वह मन में यूं प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। यह फरीसी परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। हम भी प्रतिदिन नींद से उठने के बाद प्रभु के सामने जब बैठते हैं, हम उसका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने मुझे रात संभाले रखा, एक नए दिन में प्रवेश कराया है, इस पृथ्वी पर मेरे जीवन की आयु को एक दिन और बढ़ाया है, प्रभु के आगमन के और करीब हमें ले आया है। धन्यवाद देते हैं ना प्रियो। परंतु यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं, इस धन्यवाद में एक और बात है जो हमें चेतावनी देती है। और वो बात क्या है? देखिए इस वचन में क्या लिखा है। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान तुलना तुलना मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि पाप के कारण वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। जब वह इस संसार के विषयों में अपनी तुलना दूसरों से करता है तो अपने आप को तुच्छ जानता है। मैं बंगले में रहते रहूंगा, लेकिन बाजू वाले ने मुझसे मेरे समान एक बंगला बांध लिया तो मैं अपने आप को कोसना शुरू करूंगा। कहूंगा मेरे पास तो बंगला कितना पुराना है, मेरे बंगले में कितनी घटिया है। जिस घर में मैं रहता हूं उस घर को मैं तुच्छ जानूंगा, जिस कलीसिया में मैं रहता हूं उसे भी मैं कई बार तुच्छ जानता हूं, अपने प्रियजनों को मैं तुच्छ जानता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन,
जब हम संसार के विषयों की ओर देखते हैं तो हम अपने आप को तुच्छ जानते हैं, परंतु जब आत्मिक विषयों की ओर देखते हैं तो दूसरों को तुच्छ जानते हैं। इस अंतर को समझने का प्रयास करें। हम दूसरों से अधिक सांसारिक सुख और समृद्धि पाना चाहते हैं, इसीलिए एक रेस में है, एक दौड़ में है। परंतु आत्मिक विषयों में हम दूसरों को तुच्छ जानते हैं, इसीलिए दौड़ में नहीं है, आराम से उस खरगोश की तरह पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सांसारिक विषयों में हम दौड़ रहे हैं, लेकिन आत्मिक विषयों में हम बैठ गए, आराम कर रहे हैं। क्योंकि हम अपनी तुलना करते समय सांसारिक विषयों में अपनी कमियों को देखते हैं, लेकिन आत्मिक विषयों में हम दूसरों की कमियों को देख रहे हैं। फरीसी कहता है, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कितनी दयनीय आत्मिक अवस्था हमारी भी इस फरीसी के समान है। परंतु जब हम आगे बढ़ते हैं, 12वें वचन में यहां देखते हैं कि वह परमेश्वर को ऋणी बना रहा है। ये बात सच है ना? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम दीन दरिद्र की सहायता करते हैं तो वह यहोवा को ऋण दिए जाने के समान है। वचन तो कहता है, परंतु हम उसे सच में ही व्यवहारिक रीति से अपना लेते हैं। यहां पर देखिए, वो कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। हे परमेश्वर, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है, यह बार बार कहते हुए हम क्या करते हैं? परमेश्वर को ऋणी बनाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ये एक फरीसी, इसमें हम अपनी छवि को देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर 13वें वचन से दूसरे मनुष्य की ओर हमारा ध्यान जाता है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस चुंगी लेने वाले के विषय में पहले 3 बातें कहकर उसकी प्रार्थना की ओर मैं जाना चाहूंगा। सबसे पहली बात, यह चुंगी लेने वाला दूर खड़ा है। दूसरी बात, वह स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। और तीसरी बात, अपनी छाती पीट रहा है। और फिर वह प्रार्थना करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहाँ पर इस चुंगी लेने वाले के विषय में अध्ययन करते समय एक बात हमें याद रखना है, यह फरीसी हो या चुंगी लेने वाला हो, ये दोनों यहूदी हैं और दोनों पवित्र शास्त्र में निपुण हैं। ऐसा नहीं है कि फरीसी पवित्र शास्त्र में निपुण है और यह चुंगी लेने वाला पवित्र शास्त्र को जानता ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर एक परिवार में एक पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को 12-13 वर्ष के उम्र तक पवित्र शास्त्र सिखाए और उसकी विधियों का पालन करना सिखाए। 12-13 वर्ष की उम्र में उन्हें फिर वे यरूशलेम ले जाकर मंदिर में समर्पित कर देते थे, जिसे यहूदी बार मिtzवा, बेत मिtzवा, इस नाम से उस रीति को पुकारा जाता है। बार मिtzवा लड़कों के लिए, बेत मिtzवा लड़कियों के लिए। इस रीति के बाद वे, अर्थात लड़के और लड़की, व्यवस्था को पालन करने के लिए वैयक्तिक रीति से जिम्मेदार ठहरते हैं। 12-13 वर्ष की उम्र तक
माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे व्यवस्था बच्चों को सिखाएं और उसका पालन करना सिखाएं। परंतु बार मिtzवा, बेत मिtzवा, इस दो रस्म के बाद ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, वैयक्तिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वे विधि का, परंपरा का पालन स्वयं करें। चुंगी लेने वाला जरूर कम से कम 20 वर्ष की उम्र से अधिक का है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि यह व्यवस्था का जानकार है, विधियों को मानने वाला है और उसका पालन करने वाला नहीं। हम नहीं जानते हैं पालन करने वाला है या नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन उसका अपराध यह है कि वह चुंगी लेता है। इसीलिए यहूदी उससे घृणा करते हैं, उसे तुच्छ जाते। यह चुंगी लेने वाला अपने आप को परमेश्वर के सामने जब लाकर खड़ा करता है, वह देखता है कि वह स्थान पवित्र है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने पैरों की जूतियां उतार दे क्योंकि यह स्थान पवित्र है। परमेश्वर की उपस्थिति जहां है वह स्थान पवित्र है। चुंगी लेने वाला उस आराधनालय में आकर जब खड़ा होता है, मंदिर में आकर जब प्रार्थना के लिए खड़ा होता है, वो जानता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। और वह जब अपने आप को परखता है, वह अपने आप को पापी जानता है। इसीलिए वो कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया। इसी महीने के प्रारंभ में जब भाई अजॉय मैथ्यू वचन की सेवा कर रहे थे, उन्होंने कहा, हम जब अपने आप को परखते हैं तो कैसे परखते हैं? मुझ में कोई घटी नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं, मैं एकदम पवित्र। परंतु जब परमेश्वर हमें परखता है, वह सच्चाई से परखता है, इसलिए हमारी कमियों को, घटियों को वह स्पष्ट देखता है। कितना धन्य होगा यदि हम अपने आप को सच्चाई से परखें, जैसे इस चुंगी लेने वाले ने अपने आप को परखा है और परमेश्वर के सामने लाकर खड़ा करते समय दूर खड़ा है, क्योंकि वह जानता है वह दोषी है, वह पापी है। दूसरा, स्वर्ग की ओर वो आंखें भी नहीं उठा पा रहा है। पृथ्वी पर वह दूर खड़ा है, स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाता है, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है। स्वर्ग से वह नीचे देख रहा है, उसे पुकारने वालों की ओर वह अपने कानों को लगाता है। वह स्वर्ग में है, इस्राएल का रक्षक है, जो न कभी सोता है न कभी ऊंघता है। वह पवित्र, उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में चुंगी लेने वाला आया है। इस पृथ्वी पर वह जो दोषी अपने आप को मानता है, पापी समझता है, जानता है, परमेश्वर से दूर खड़ा है, स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना नहीं चाहता है। धन्यवाद है ऐसे चरित्र का जो अपने आप को सच्चाई से परखता है। और तीसरा, अपनी छाती पीट पीट कर कहता है। कब कोई अपना छाती पीटता है? वो कौन सा अवसर होगा जब कोई व्यक्ति अपना छाती पीटे? जब उसका कोई रिश्तेदार, उसका करीबी मर जाए, तब वो छाती पीट पीट कर, हाय हाय कर, जब एक बड़ा नुकसान हो जाता है, आर्थिक नुकसान, तब वो अपनी छाती पीट पीट कर कहता है हाय। जब वो सबसे भयानक परिस्थिति में फंस जाता है, तब अपने छाती पीट पीट कर कहता है हाय। उस अवस्था को इस चुंगी लेने वाले ने पहचाना है। क्या हम अपनी अवस्था को सच्चाई से पहचानते हैं? क्या सचमुच में हम उसके करीब जाने के योग्य हैं? स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर प्रार्थना करने की योग्य है? आइए प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में आज हम अपने आप को पहचाने, क्योंकि आगे यह चुंगी लेने वाला कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अंग्रेजी में लिखा है, माई गॉड बी
merciful unto me. दया, दया, मर्सी। चुंगी लेने वाले ने यह जो शब्द कहा है, इसका एक और अर्थ है। वह जानता है कि वर्ष में एक बार प्रायश्चित का दिन आता है, और उस प्रायश्चित के दिन में महायाजक संपूर्ण इस्राएल के लिए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करके लहू का छिड़काव करके वहां वो क्या करता है? प्रायश्चित करता है। यदि वह महायाजक वहीं मर जाए अपने पाप के कारण, तो वही प्रायश्चित का स्थान, न्याय का स्थान ठहरता है। क्षमा करें, वही प्रायश्चित का स्थान, न्याय का स्थान ठहरता है। परंतु यदि महायाजक वहां से जीवित बाहर निकल आए, तो वह स्थान इस्राएल के लिए दया का स्थान ठहरता है, जहां से परमेश्वर की दया उमड़ती है। इट बिकम्स अ मर्सी सीट फॉर इस्राएल, फ्रॉम वेयर मर्सी फ्लोस। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह चुंगी लेने वाला उस स्थान के महत्व को जानता है। वह जानता है क्योंकि वह पापी है, परमेश्वर उसके लिए न्याय के सिंहासन पर बैठा है। परंतु जब वह उस बकरे के लहू के छिड़काव की ओर अपनी दृष्टि करता है, तब वह स्थान दया का स्थान, प्रायश्चित का स्थान, करुणा का स्थान बन जाता है। इट बिकम्स ए मर्सी सीट। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वह कह रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर, तू जो न्याय के सिंहासन पर बैठा है, देख इस बकरे के लहू के छिड़काव को लेकर तेरे सामने मेरा महायाजक है। वह स्थान न्याय का स्थान नहीं, परंतु दया का सिंहासन बन जाए। हे परमेश्वर, तेरे विराजमान सिंहासन से मेरे लिए दया की नदी बह निकले, उसकी प्रार्थना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस बहाए हुए लहू के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आज हमारी यही प्रार्थना बन जाए, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हमारे जीवन की अवस्था, हमारे जीवन की रीति को देखकर परमेश्वर को जो घृणा आती है, जिसके कारण हमें परमेश्वर से दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर नाकें उठाने की भी हमारी जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें तो अपनी छाती को पीट पीट कर रोना चाहिए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करें, उसे उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का स्मरण दिलाते हुए आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर, मेरे लिए उस न्याय के सिंहासन से उतर कर उस दया के सिंहासन पर विराजमान हो, जहां करुणा की नदी, दया की नदी, अनुग्रह की नदी बह निकले। परमेश्वर हमारी सहायता करे।